नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। ये वीडियो आपको बताएगी कि होम लोन का पूरा प्रोसेस क्या होता है, प्लस अगर आप एक मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए लोन लेने की क्या सुविधा और ईएमआईज़ कितनी बनेगी आपकी, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा ड्रॉबैक रहता है, हम हाई ईएमआईज़ पे नहीं कर सकते। ये वीडियो आपको पूरा डिटेल में समझाएगी कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट का लोन लेते हैं तो आपकी कितनी मंथली ईएमआई बनेगी और आप उसको कैसे चुका सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। आप एचडीएफसी बैंक के होम पेज पे हैं, उसके बाद इस होम पेज का लिंक और होम लोन की साइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको एचडीएफसी होम पेज पे आना है और यहाँ पे बोरो पे होवर करना है। बोरो के अंदर आपको पॉपुलर लोन्स की कैटेगरी दिखेगी जिसमें आपको दिखेगा होम लोन। आप जैसे ही उसको क्लिक करते हैं, सबसे पहले जो आपके पास चीज़ दिखती है वो दिखती है आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि आपको होम लोन कैलकुलेटर से ही आप आगे बढ़ना चाहेंगे, राइट। एलिजिबिलिटी डज कम इनटू पिक्चर, बिल्कुल आएगी और वो रोल प्ले करेगी। बट जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपको लोन कितने पे कितना पे करना होगा, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, राइट। आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग देखनी है। तो आज मैं स्टार्ट कैलकुलेशन से ही करने वाला हूँ और फिर उसके बाद आगे की लिस्ट पे हम जाएंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं। मान के चलिए आपका जो लोन अमाउंट है वो 25 लाख का। मैं एक बिल्कुल मिडिल क्लास छोटा सा लोन आपको लेना है। आपने 50 लाख या 1 CR का घर लिया। आप मान के चलिए कि आपके पास रिमेनिंग अमाउंट है। आपने टेन्योर रखी 30 ईयर्स की। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.75, मैं नहीं मानूंगा, हम मान के चलेंगे कि थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। बट अगर आपका सिबिल बहुत अच्छा है, मैं आपको काम करता हूँ, पहले जल्दी से दिखाई देता हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने हैं। देखिए, जो रेपो रेट है वो 6.5 है, उसके ऊपर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 8.7 से 9.65 होता है, ठीक है। बट अगर आपका सिबिल बहुत अच्छा है तो ये 8.75 के नीचे आ जाता है जनरली, और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 8.75 पे ही ले पाते हैं। आपका सिबिल ओके है, नॉट वेरी ग्रेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 25 लाख का आपने लोन लिया था, बट क्योंकि आपका टेन्योर 30 ईयर्स का है, उस पर इंटरेस्ट इतना बन गया कि वो 45,80,000 का सिर्फ इंटरेस्ट है। टोटल अमाउंट जो आप बैंक को पे करेंगे आफ्टर 30 ईयर्स कंप्लीशन पे वो 70,80,000 करेंगे। नाउ आप बोलोगे यार ये तो बहुत ज़्यादा है, टफ है, मतलब लोन सिर्फ 25 लाख का और रिटर्न हम डबल से भी ज़्यादा कर रहे हैं, 50 से भी ज़्यादा कर रहे हैं। यस, उसका रीज़न ये है कि आप 30 ईयर्स का टेन्योर रख रहे हैं। जैसे ही आप इस टेन्योर को कम करेंगे, मैं स्लो बाय स्लो जाऊँगा तो मैं 25 ईयर्स करता हूँ। जो आप 70 लाख पे कर रहे थे बैंक को, वो आप 61 लाख पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट अमाउंट ऑटोमेटिकली कम। देखिए, प्रिंसिपल तो चेंज नहीं होगा, जो वो है वो फिक्स है, और आपकी मंथली होम ईएमआई जो है वो सिर्फ 20,000 है अभी भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 20,000 अगर आप 25 लाख का लोन ले रहे हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप इससे थोड़ी ज़्यादा ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं तो 20 ईयर्स इज़ अ वेरी स्वीट स्पॉट, और आप 20 साल का लोन डेफिनेटली ले सकते हैं। जो आपकी मंथली ईएमआई बढ़ी वो 2,000 रुपये से बढ़ गई, बट जो आपका अमाउंट पेबल है वो 8 लाख से कम हो गया। 20 साल में आपको जो टोटल अमाउंट पे करना है वो सिर्फ 53 लाख पे करना है। अगेन अभी भी डबल से ज़्यादा है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर सकते हैं, राइट। सपोज आपने 12 ईएमआई पे करनी होती है, अगर आप 1 एक्स्ट्रा ईएमआई पे करेंगे, वो कैलकुलेशन अलग है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोन को जल्दी कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आज समझ लेते हैं लोन मिलेगा कैसे, लोन का प्रोसेस क्या है। अगली वीडियो में समझ लेंगे कि उसको जल्दी कैसे ख़त्म कर सकते हैं, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं कि अगर आप 15 साल का लोन लेते हैं, ये कम से कम होगा, इससे कम तो हम क्या ही करेंगे, तो आपकी जो ईएमआई है वो 25,000 टच कर जाएगी, बट आपका जो लोन अमाउंट है वो सिर्फ 44 लाख रह गया टोटल रीपेबल। अगेन 19 लाख आपका इंटरेस्ट है, बिल्कुल है, बट 15 साल में आपका लोन खत्म हो जाएगा एंड टोटल अमाउंट यू पे ओनली इज 45 लाख। तो ये तो हो गया आपकी कैलकुलेशन, यहाँ पे आप अपनी ईएमआई समझ सकते हैं। देखिए, आज लोन अमाउंट 25 लाख लेने का पर्पस ये था कि सैलरीड मिडिल क्लास को कैटर कर रहे हैं। मान के चलते हैं कि शायद 50 लाख का भी आप लोन ले पाएँ या 1 CR का भी ले पाएँ, बिल्कुल ले सकते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर आपका कोई और रिक्वायरमेंट है आप कमेंट कीजिए, कोई और कैलकुलेशन समझनी है उसके बारे में भी वीडियो लेके आएंगे। अब समझ लेते हैं
कि क्या क्या रेट्स हैं, ऑफर्स हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे 2.25% का एक्स्ट्रा लगता है आपको चार्ज, जो बैंक चार्ज होता है, और इसमें 8.75 से लेकर 9.65 तक है, ठीक है। और इन जनरल अगर आपका सिबिल अच्छा नहीं है तो रेट वो बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। अब बात कर लेते हैं होम लोन कैलकुलेटर की। अगर सपोज़ आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है, राइट, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं आपकी मंथली सैलरी कितनी है और आपको कितना लोन मिल जाएगा। अभी तक हमने देखा था आपके इतना लोन मिल चुका है और आप मंथली EMI इतना पे कर सकते हैं। अब आपको कैलकुलेशन देखनी है कि कैसे होगा। सपोज मैं मान के चलता हूँ आपकी मंथली सैलरी 50,000 है, तभी आप 25 लाख का, ऊपर वाली एग्जाम्पल के हिसाब से हम लेते हैं, ठीक है। आपकी 50,000 एक मंथली सैलरी है। अब क्योंकि आपकी 50,000 मंथली सैलरी है तो आपने टेन्योर रखी 30 ईयर्स की। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 8.75 मानेंगे, तो जो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है वो 28,60,000 की। और हमने ऊपर अभी एग्जाम्पल में देखा, हमने 25 लाख आपको लोन डिसबर्स कराया है, राइट। अदर EMIs में मान के चल रहा हूँ कि ज़ीरो है, सो इट मीन्स ऑब्वियसली आपकी कोई भी अभी लाइबिलिटी नहीं है, एज्यूमिंग दैट यू आर वेरी फाइनेंशियली साउंड विद योर करंट सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। हाँ, एक और चीज़, सपोज अगर आपको टेन्योर कम करनी है, फिर वहाँ देखते हैं कितना आता है। ये देखिए, जैसे आपने टेन्योर कम की, थोड़ा एलिजिबिलिटी अमाउंट आपका कम हुआ है, मंथली EMI ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। हम देख लेते हैं अगर आप 20 ईयर्स करते हैं क्या होता है। ये लीजिए, तो आपको 25 लाख के ऊपर ही मिल रहा है फिर भी। सो आपकी लोन एलिजिबिलिटी 25 लाख के ऊपर है, आपकी मंथली EMI 22,500 बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको कैलकुलेशन समझ आ गया, ये आपकी एलिजिबिलिटी समझ आ गई। अब डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं आपको कौन से चाहिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा ना चक्कर खा जाते हैं और आपको बैंक बहुत बार जाना पड़ता है। पैन कार्ड ऑब्वियसली आपको चाहिए ही होगा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड, जॉब कार्ड अगर आपके पास है। सो मोस्टली आप ये सारे रेडी रखेंगे तो अच्छा होगा, और अगर इनमें से कुछ नहीं भी हैं तो बैंक आपको बता देगा कि कौन से हैं, बट मेजरली आपके पास ये कार्ड्स होने चाहिए। आधार तो होना ही चाहिए, पैन तो होना ही चाहिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। आधार पैन आज की डेट में हर जगह मैंडेटरी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस की। देखिए, बहुत तरह के फीस और चार्जेस लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। होम लोन में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि बहुत सारे फीस एंड चार्जेस हैं, बट HDFC उसमें से काफ़ी कम लेता है, तो ये आप मान के चल सकते हैं आप एक भरोसेमंद नेशनलाइज बैंक के साथ जा रहे हैं, राइट। अगर आप फीस फॉर रेजिडेंट हाउसिंग लोन, यानी आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं, तो 0.50% ऑफ लोन अमाउंट और 3,300 विच एवर इज हायर प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, राइट। मिनिमम रिटेंशन अमाउंट 50% ऑफ द एप्लीकेबल फी प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। सो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सपोज आपने 10 लाख का लोन लिया है तो उसका 0.50% या फिर 3,300, जो भी इन दोनों में से हायर अमाउंट निकलेगा वो आपको लगेगा। अब कोई कहेगा कि यार 10 लाख का 10% होता है 1 लाख, 1% कितना हुआ 10,000, 10,000 का भी आधा, राइट। सो 0.50% इज 1% का भी आधा, तो आपको 5,000 का बना, तो विच इज़ हायर देन 3,300, तो आपको वो वाला अमाउंट लगेगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप क्या कहते हैं NRI हैं, तो NRI के लिए अप टू 1.5% ऑफ लोन अमाउंट। देखिए ये ऑलमोस्ट 1% बढ़ गया, 0.5 आपके लिए था, अब 1.5 इनके लिए हो गया, और 3,300 विच एवर इज हायर। सो जनरली आपका 1.5% हायर होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बैंक ये कम कर देता है, वेव ऑफ कर देता है, और शायद आपको 3,300 प्लस टैक्सेस ही पे करना पड़े, ठीक है। फीस फॉर वैल्यू प्लस लोन्स, ये आज का टॉपिक नहीं है, सो मैं इसको कवर नहीं करने वाला। हाँ, फीस फॉर लोन्स अंडर HDFC बैंक रीच स्कीम, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अप टू 2% ऑफ लोन अमाउंट प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस, और या फिर मिनिमम रिटेंशन अमाउंट 50% ऑफ एप्लीकेबल फीस और 3,300 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। टैक्सेस आर ओवर एंड अबव, राइट। और अगर रीअप्रेजल ऑफ लोन करना हो, यानी रीअप्रेजल मैं आपको बता देता हूँ, आपने लोन अप्रूव करवाया था, सैंक्शन हो गया था, उसके 6 महीने बाद आपको फिर से करना है, देन अगेन यू हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 3,300 तक का फीस फिर से लग सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं होती या बताया नहीं जाता, ये आप प्लीज़ ध्यान रखिए और नोट कर लीजिए। अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो उसको रोक के आप पॉइंट्स अपने नोट कर सकते हैं, मिस बिल्कुल नहीं कीजिए।
राइट। अगर आपको इंक्रीज करना अपना लोन अमाउंट, आपने 10 लाख का अप्रूव कराया था, आपको 20 लाख का चाहिए, सो उसके ऊपर जो होगा ना, जो इंक्रीज अमाउंट होगा उसके ऊपर ही आपको फीस देनी पड़ेगी, नॉट ऑन द ओवरऑल अमाउंट। अदर चार्जेस, देखिए अगर आप डिले करेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट में तो आपको 16% पर एनम तक का लग सकता है। इंसिडेंटल चार्जेस होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी ऑब्वियसली वो आपको पे करना ही है, गवर्नमेंट को जाता है, ये बैंक का भी नहीं है, गवर्नमेंट को जाते हैं, राइट। फीस लेविड बाय रेगुलेटरी या फिर गवर्नमेंट एंटिटीज, तो वो भी गवर्नमेंट को जाता है। और फीस लेविड बाय थर्ड पार्टी सच एज मॉर्टगेज गारंटी कंपनी या लॉयर फीस हो सकती है। बहुत सारी ऐसी फीस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव चली जाती हैं, हमारे बजट में नहीं होता वो, बट वो आ जाती हैं। नॉन हाउसिंग चार्जेस अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इन डिटेल पढ़ सकते हैं, मैं अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, बट जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 1% ऑफ लोन अमाउंट होता है, राइट। अब बात कर लेते हैं होम लोन एलिजिबिलिटी की। एज 18 टू 70 ईयर्स तक का लोन आपको मिल सकता है, अगर मतलब आप 18 साल के हो चुके हैं और 70 से कम के हैं तो आप एलिजिबल हैं, बट जनरली बैंक 60 प्लस को लोन देने में थोड़ी डिफ़िकल्टी करता है, ये हमने हिस्टोरिकली देखा है बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। प्रोफेशन अगर आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो। नेशनैलिटी ऑब्वियसली रेजिडेंट इंडियन। टेन्योर अप टू 30 ईयर्स, 30 ईयर्स द मैक्स, इससे ज़्यादा बैंक कभी भी आपको क्या कहते हैं स्ट्रेच नहीं करके देता, सो 30 ईयर्स इज़ द मैक्स दे गो फॉर। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। लास्ट चीज़ जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, वो एक समझ लेते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड में, वो भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे पॉइंट। डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी, ये सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल में आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल, ट्रेडर, कमीशन एजेंट, कॉन्ट्रैक्टर, अगर इनमें से आप हैं तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड में नहीं आते, राइट। नॉन प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल में थोड़ा सा फर्क होता है। हाउ डज एडिंग अ को एप्लीकेंट बेनिफिट, ये एक अलग टॉपिक होना चाहिए, बट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर मल्टीपल क्या कहते हैं एप्लीकेंट्स होंगे और उनकी सोर्स ऑफ इनकम को जोड़ा जाएगा तो आपको हायर अमाउंट मिल सकता है। सपोज हस्बैंड एंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो ज़्यादा अमाउंट आप लोन का ले पाएंगे। लोन्स अप टू एंड इंक्लूडिंग 30 lakhs 90% ऑफ द प्रॉपर्टी कॉस्ट, यानी 30 लाख तक का अगर लोन आप लेते हैं तो 90% ऑफ द प्रॉपर्टी कॉस्ट तक का आपको लोन मिल जाएगा। अगर लोन्स 30 से 75 लाख में है तो 80%, लोन्स अबव 75 लाख इज 75%। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका जो टोटल वैल्यू ऑफ द लैंड है या कॉस्ट ऑफ हाउस है वो 1 करोड़ है, 1 CR है। आपको लोन मिलता है 50 लाख का, जो आपका सैंक्शन आता है वो 50 लाख का, यानी वो कितना अमाउंट हुआ, 50% ऑफ द प्रॉपर्टी कॉस्ट। सो यहाँ पे बैंक आपको 1 करोड़, यानी अगर 75 लाख से ऊपर का लोन है तो 1 करोड़ का लोन हो गया, तो वहाँ बैंक आपको 75% यानी 75 लाख तक का लोन आपको दे सकता है। 25 लाख आपको सेल्फ फंड करने पड़ेंगे। अगर आप 75 से 30 के बीच आते हैं तो जो भी प्रॉपर्टी की कॉस्ट होगी उसका 80% मिल जाएगा और 30 लाख तक के लोन में 90% मिल जाएगा। अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, बहुत एफर्ट और टाइम लगता है ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आने के लिए। अप्लाई फॉर होम लोन इन डिफरेंट सिटीज़, ऑब्वियसली आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, आजकल आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अपने नियरेस्ट बैंक जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इस साइट पे इन्होंने टेस्टिमोनियल्स दिए हैं कि जो जो कस्टमर्स खुश हैं इनके प्रोडक्ट से, आप उनके कमेंट्स भी रीड कर सकते हैं। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और आप चाहें तो यहाँ से अपना लोन ले सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज स्प्रेड हो। अगली वीडियो में लोन को जल्दी कैसे ख़त्म कर सकते हैं, अपने अर्ली EMIs कैसे पे कर सकते हैं और कम इंटरेस्ट पे करें, वो वीडियो में समझेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।